गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग यूनिट नंबर 6 ज्योग्राफी में, जैसे आपको मैं बता रहा था, यूनिट नंबर 6 में क्या है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रिया आप जानते हो, देखो हमारे मानव जीवन में कई तरह की क्रियाएं होती है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं, तो जमीन से जुड़ी हुई जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि कार्य करना, मत्स्य पालन करना, वन रोपण करना वगैरह वगैरह, ठीक है। खनन भी हम लोग करते हैं। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो द्वितीय क्रिया है। द्वितीय क्रिया में मुख्य रूप से उद्योग आते हैं, और आप जानते हो कि ये उद्योग जो होते हैं ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। क्या 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 उद्योग होते हैं? तो एक होते हैं आपका निजी क्षेत्र के उद्योग, दूसरे होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, और तीसरे होते हैं आपको संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में जहां सार्वजनिक और निजी दोनों का मिला जुला प्रतिरूप पाया जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पिछले क्लास में 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। आज हम लोग 11वां क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। आप जानते हो कि मानव जीवन के लिए पर्यावरण अहम होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, और इस पर्यावरण को निश्चित तौर पे उद्योग काफी हद तक क्षति पहुंचाते हैं। तो आखिर इसको हम लोग किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं, और किस प्रकार हम अपने उद्योग के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी सही ढंग से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो इसका आंसर आप लोग लिखोगे कि उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान के साथ साथ क्या होती है, अभिशाप भी होती है। अब वरदान तो है ही, क्योंकि उद्योग से विभिन्न प्रकार के हमको वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती है, लेकिन इस वरदान के पीछे कई तरह के अभिशाप भी होते हैं। क्योंकि उद्योगों से निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ है, चाहे कूड़ा करकट हो, चाहे उसकी चिमनियों से निकलने वाली धुआं हो, वो हमारे पर्यावरण को काफी हद तक क्षति पहुंचा देती है। ठीक है। तो देखो हम लोग कहते हैं कि उद्योग जो है, इससे क्या होता है कि उद्योग हमारे लिए काफी उपयोगी है, और यह हमारे उपयोगी के साथ साथ यह हमारे लिए अभिशाप भी है। क्योंकि उद्योगों के चिमनियों से निकलने वाली जो विषैला युक्त आपको धुआं होती है, या उससे निकलने वाली जो कूड़ा करकट होता है जिसको हम लोग नदियों में बहा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो जाती है, और हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारा वातावरण जो है वह काफी हद तक प्रदूषित होता है। इसके अलावा औद्योगिक अवशिष्ट को हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में भी इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मिट्टी भी प्रदूषित हो जाता है, और मिट्टी जब प्रदूषित होते हैं तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि इस मिट्टी के तहत जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, या मानव है, निश्चित तौर पे उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण जो है वह हमारे पर्यावरण को काफी हद तक क्षति पहुंचाती है। अब देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि भारत में रेलवे उपकरण के वितरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में रेलवे उपकरण कहाँ कहाँ तैयार होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवहन के प्रमुख साधनों में रेलवे जो है वह एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, चाहे वह मैदानी भाग हो, पर्वतीय भाग हो, पठारी भाग हो, या किसी भी भाग हो। निश्चित तौर पे आज हम लोग इतने विकसित कर चुके हैं कि हर क्षेत्र को हम लोग रेलवे के माध्यम से जोड़ दिए। बट हमारे रेलवे के जो विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं उसका निर्माण हमारे देश के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही होती है। जैसे आप जानते हो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पंजाब है, कर्नाटका है। तो इन सारी जगहों पर हमारा रेलवे उपकरण तैयार किए जाते हैं। अब जैसे आप जानते हो बंगाल में रेलवे इंजन बनता है, झारखंड में जो है रेलवे का पहिया बनता है। आप इसके अलावा आप ये देखते हो कि आपका कपूरथला जो पंजाब है वहाँ रेलवे का ऑलरेडी कोच बनता है, यानी डब्बा बनता है। इसी प्रकार आप यहाँ पे कर्नाटक में चले जाओ, तमिलनाडु का पेरम्बदूर चले जाओ, तो इन क्षेत्रों में हम लोग रेलवे का उपकरण तैयार करते हैं। इसके अलावा देश के कुछ और प्रदेश है जहाँ रेलवे के छोटे छोटे उपकरण तैयार होते हैं। लेकिन आज भी हमें रेलवे उपकरण के लिए मुख्य रूप से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि अत्याधुनिक रेलवे उपकरण की जो प्रवृत्ति है वो उसका हमारे पास अभाव है। तो आए दिन हम लोग फिर भी अपने देश के अधीन हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे के क्षेत्र में हम आज निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।